वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल टीच एंड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हमने ये काउंटिंग की MCQ के हवाले से वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आज उस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। तो काइंडली जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, उसमें हमने इम्पॉर्टेंट MCQ वगैरह डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो पहला MCQ है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड। जो बिल्डिंग है और फर्नीचर है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होते हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होते हैं। अब क्यों फिक्स्ड एसेट होते हैं? फिक्स्ड एसेट का ये है कि मोर देन 1 ईयर। करंट एसेट ये है कि 1 साल से कम अरसे के लिए यूज़ हों और 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होने वाले एसेट को फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बिल्डिंग भी रोज़ रोज़ नहीं बनती और फर्नीचर जो है वो भी इंसान रोज़ परचेज़ नहीं करता, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें फिक्स्ड एसेट कहलाती हैं। फॉर द बिजनेस कैपिटल इज़, लाइबिलिटी होती है कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइबिलिटी कैसी होती है? क्योंकि जो कैपिटल होता है वो ऑनर ने इन्वेस्ट किया होता है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता है। वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो किसी भी वक्त वो अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल सकते हैं। वो अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो बिज़नेस से विड्रॉ कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास राइट होता है। वो बिज़नेस को छोड़ सकते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने कैपिटल बिज़नेस को रन करने के लिए दिया हुआ होता है और जब वो चाहें तो अपना कैपिटल बिज़नेस से निकाल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो ये बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होता है। When owner withdraw cash for its private use, it is called, जब मालिक बिजनेस से कैश या कोई और चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। विड्रॉ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी फ़िज़िकल वैल्यू होती है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, लैंड है। ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट में आती हैं क्योंकि इन्हें हम देख भी सकते हैं, इन्हें हम छू भी सकते हैं और इनकी फ़िज़िकल वैल्यू मौजूद है, तो इन्हें टेंजिबल एसेट कहते हैं। द एसेट विच हैव सम मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड, वो एसेट जिनकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू बाकी होती है, रही होती है, उन्हें हम रियल एसेट कहते हैं। रियल एसेट कौन से होते हैं? कि जिनकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू हो, उसे हम रियल एसेट कहते हैं। द एसेट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कॉन्टीजेंट एसेट, उन्हें मशरूत एसेट कहते हैं। अब ये आपको समझाने के लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, उसे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि एक मैच है, एज्यूम कर लें इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। 31 को मैच है और मैच आपको पता है कि लेंथी हो जाएगा, रात 12 बजे के बाद ख़त्म होगा, तो ये मैच लेंथी जाएगा। उसने 31 दिसंबर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी है। उनकी बेट लगी हुई है कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा और दूसरा कह रहा है कि ये मैच इंडिया जीतेगा। उन दोनों के दरमियान जो बेट है वो एज्यूम कर लें कि 100 रुपये की है। अब ये जो 100 रुपया या तो उसके लिए लाइबिलिटी है या उसके लिए एसेट है। अगर वो हारा तो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, अगर वो बैट जीत गया तो उसके लिए ये एसेट हो जाएगा। तो ये होते हैं कॉन्टीजेंट एसेट, मशरूत असासाजात। ये मशरूत असासाजात होते हैं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड, वो इनकम जो आपने अर्न कर ली है, कमा ली है, लेकिन वो आपने रिसीव नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग
इनकम या आउटस्टैंडिंग एसेट कहलाता है। कि एज्यूम कर लें कि एक काम करने वाला बंदा है, उसने आपके पास काम किया है, एक दिन उसका पूरा हो गया है, लेकिन उसने आपसे पैसे वसूल नहीं किए, तो ये उसके लिए आउटस्टैंडिंग एसेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। डेट विच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ मंथ इज कॉल्ड, वो कर्जे जो एक महीने के अंदर अंदर आपने पे करने हैं तो उन्हें करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब ये बात भी याद रखने वाली है कि साल के अंदर अंदर जो कर्जे आपने पे करने हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और जो कर्जे आपने साल के बाद पे करने हैं, यानी कि उनकी जो मैच्योरिटी टर्म है वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं। ठीक है। और जो कर्ज़े आपने साल से कम अरसे के में पे करने, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। द अनसोल्ड गुड्स, और जो साल के एंड पे आपके पास अनसोल्ड स्टॉक है, वो आपके लिए क्या है जी, वो आपके पास इन्वेंट्री है। अब अमेरिकन उसे इन्वेंट्री कहते हैं और ब्रिटिश वाले उसे स्टॉक कहते हैं, जिसे हम अब सादा ज़बान में क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड गुड जो होती हैं उन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और अमेरिकन वाले उसे इन्वेंट्री कहते हैं। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर, कौन से सिस्टम हैं? 2 सिस्टम हैं। कौन कौन से 2 सिस्टम हैं? एक अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश। अब जैसे मैंने पिछली MCQ जो था उसमें बात की, अमेरिकन वाले इन्वेंट्री बोलते हैं और ब्रिटिश वाले स्टॉक बोलते हैं। कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन अमेरिकन जो है वो स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, और जो ब्रिटिश है वो उसे स्टॉक ही बोलते हैं। अ सेल ऑफ Rs 50,000 to A was entered as a sale to B. This is an example of error of commission. एरर ऑफ कमीशन इसे कहते हैं कि आपने सेल की है ए को, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया है, सेल टू बी कर दिया है, यानी कि ए का नाम लिखने के बजाय आपने बी का नाम लिख दिया है, तो इसे एरर ऑफ कमीशन ही कहते हैं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स आपने सेंड की हैं अप्रूव करने के लिए, हैव बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, वो आपने गलती से क्रेडिट सेल में रिकॉर्ड कर दी हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने जो चीज़ें हैं वो अप्रूव करवाने के लिए भेजी थी, लेकिन उसे गलती से क्रेडिट सेल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन से हैं? वही जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। वो चीज़ें जो आपने अप्रूवल के लिए भेजी वो उठा के आपने क्रेडिट सेल में डाल दी, तो इसका मतलब है आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, CAP, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड, जो इंस्टीट्यूट है, एक अदारा है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो कब इस्टेब्लिश हुआ? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का अदारा 1961 में इस्टेब्लिश हुआ। 1961 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का अदारा कायम हुआ। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ली जाए। किसकी? लेजर अकाउंट्स की। वही लेजर अकाउंट जो आपने जर्नल से लेजर बनाया और लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बना के आप ये चेक करते हैं कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं ये सारे के सारे ठीक हैं, इनका जो बैलेंस है ये ठीक है, डेबिट बैलेंस भी ठीक है, क्रेडिट बैलेंस भी ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। डैश इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट अगर नहीं होंगे तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लेजर अकाउंट
हों। अगर लेजर अकाउंट नहीं है, आप जर्नल के अकाउंट से, जो जर्नल आपने बनाए हुए है उससे आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने जर्नल को कन्वर्ट किया हो लेजर में, और लेजर की जो एंट्रियां हैं, लेजर का जो बैलेंस है वो उठा के आप ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, तब ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसमें आएगा जी, लेजर अकाउंट इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज़ कॉमनली प्रीपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रीपेड किया जाता है? ट्रायल बैलेंस इसलिए प्रीपेड किया जाता है कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ट्रायल बैलेंस हर अकाउंटिंग पीरियड के 12 मंथ का जो पीरियड होता है उसके आखिर में आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया, ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। Which of the following account with normal balance is shown at the debit side of trial balance? कौन से अकाउंट डेबिट साइड शो होते हैं ट्रायल बैलेंस के? तो कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे शो होता है। Another name of journal is, अब जर्नल का दूसरा नाम क्या है? जर्नल को डे बुक कहते हैं। अब जर्नल को डे बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो सबसे पहले उसी दिन, जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसी दिन उसे उठा के जर्नल में लिखते हैं, इसलिए जर्नल को डे बुक भी कहते हैं। Which of the following specialized journal will recorded goods returned by the business? जो चीज़ें होती हैं बिज़नेस से बिज़नेस रिटर्न करता है उसे क्या कहते हैं, और वो किस जगह पे लिखी जाती हैं? तो ये परचेज रिटर्न जर्नल में लिखी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिज़नेस? ठीक है, ये चीज़ें परचेज रिटर्न जर्नल में लिखी जाती हैं। A brief explanation recorded below every entry in journal is commonly known as। हर एंट्री के नीचे जो शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नरेशन कहते हैं। अब एज्यूम कर लें कि आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, गुड्स परचेज फ्राम बी, आप करेंगे परचेजेज अकाउंट टू बी अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये आपकी नरेशन हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, ये चीज़ हमने क्या चीज़ परचेज़ की और कैसे परचेज़ की है, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।